वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसको ख़त्म कर चुके थे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। समय बचाने के लिए पहचान मैंने बोर्ड पर ही लिख दी है। चलिए पहचान कैसे करते हैं कि ये वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो देखिए यहाँ पे जिन वाक्यों के अंत में या है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गए हैं, गया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का अभी समाप्त होना पाया जाता है तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। यानी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आएंगे तथा कार्य के तुरंत समाप्त होने का बोध होगा, पता चलेगा कि कार्य है वो समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। देखिए इसके पॉजिटिव वाक्य बनाने के नियम शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक ही बात होती है, तो यहाँ से पहले डाल देते हैं अफर्मेटिव वाक्यों को बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए नियम फर्स्ट, इस टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय एक वचन के कर्ता एक वचन के कर्ता तो आप जानते ही हैं, ही, सी, इट या नेम हो किसी का, या फिर कोई सिंगुलर नाउन जिससे एक वचन का बोध हो रहा हो के साथ सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन के कर्ता क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, बहुवचन की संज्ञा हो के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज आ जाएगी और बहुवचन का जो कर्ता होगा इनमें से आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, तो उसमें आपकी सहायक क्रिया हैव का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोनों कर्ताओं के साथ। तो ये तो रहे वाक्य बनाने के नियम। इसका हम एक नोट लिख लेते हैं जो वाक्य की स्ट्रक्चर संरचना है किस प्रकार से रहेगी। देखिए यहाँ से संरचना में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी नोट इसको लिख लीजिए। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट को यानी वाक्य का जो कर्ता होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें से क्या आती है? हैज़ या फिर हैव आएगी। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? एमबी की थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की यहाँ से थर्ड फॉर्म लगेगी और प्लस यहाँ से ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट ही रहेगा, केवल ऑब्जेक्ट तक ही रहेगा। पॉजिटिव वाक्य हैं तो पॉजिटिव वाक्यों में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एच वी हैज़ या हैज़ में से हैम में से फिर एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तो रहेगी वाक्य बनाने की आपकी
संरचना। चलिए इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे उसने अपना खाना खा लिया है, खा लिया है। तो वाक्य के अंत में लिया है शब्द आ गया, तो हम यहाँ से ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, उसने, तो इसकी आ जाएगी ही। ठीक है, अब ही आपका एक वचन है, एक वचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी क्या आएगी, हैज़। तो ही हैज़। ठीक है, खाना खा लिया है। अब मुख्य क्रिया क्या है, खाना, यानी खाना वो चबाने वाला। तो ही हैज़ ईटन, ईटन, और अपने की अंग्रेजी हिज, और फूड। तो ये वाक्य इस तरह से बन जाएगा, उसने अपना खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन हिज फूड। तो कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ अपना शब्द आ जाता है, उस वाक्य में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी हिज लगा देते हैं, कभी हर लगा देते हैं, तो इनको लगाने के भी नियम होते हैं। चलिए मैं उसको नियम लिखा देता हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे भिन्न कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी कैसे लगाते हैं, क्या क्या आती है, ये बहुत ज़रूरी रहेगा, हर वाक्य में ये नियम फॉलो होगा। यानी विभिन्न कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं। देखिए यदि वाक्य में ही आ रहा हो और उसमें अपना शब्द दिया है, जैसे वह अपना कार्य कर चुका है, तो ही के साथ अपने की जो अंग्रेजी होगी वो क्या आ जाएगी, हिज। उसके बाद जैसे सी सब्जेक्ट दिया हो, आपका सी दिया हो और वाक्य में अपना शब्द आ रहा हो, तो उसके साथ क्या आ जाएगी यहाँ से, हर। इट दिया हो, इट के साथ क्या आ जाएगी अपने की अंग्रेजी, इट्स। ठीक है, आई दिया हो, आई के साथ अपने की, जैसे मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, तो आई के संग अपना शब्द की जो अंग्रेजी आएगी वो क्या आएगी, माई। ठीक है, बी दिया हो अगर सब्जेक्ट, और उसमें अपने की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, अवर, आई वी यू। और आपका यू दिया हो, यू की अंग्रेजी अपने की क्या आ जाएगी, योर। उसके बाद होता है एक आपका दे। अगर वाक्य में दे शब्द आ रहा है, जैसे बे अपना कार्य, उन्होंने अपना कार्य कर लिया है, तो दे के संग अपने की अंग्रेजी वो क्या आ जाएगी, देयर। आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्लूरल नाउन ना आ रहा है, जैसे बच्चों ने अपना कार्य कर लिया है, तो यहाँ अपनों की अंग्रेजी है वो दे के अनुसार आएगी, देयर। क्योंकि दे बच्चे बहुत सारे हैं और बहुत सारा दे है वो बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इसके साथ अंग्रेजी है वो देयर आ जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट दिया हो, उसमें अपना शब्द आया हो, तो जो अपने की अंग्रेजी रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। चलिए जहाँ पे वहीं आते हैं, यानी हम बात कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस की। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं इसके पॉजिटिव वाक्यों के। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कार्य समाप्त कर लिया है। हमने कार्य समाप्त कर लिया है, तो सबसे पहले हमने की अंग्रेजी वी, और बी बहुवचन है, उसके संग सहायक क्रिया हैव, तो वी हैव कंप्लीटेड बोल दो या फिर फिनिश्ड बोल दो, एक ही बात है। वी हैव फिनिश्ड द वर्क। इस तरह से जो पॉजिटिव वाक्यों की संरचना के आधार पर इस तरह से वाक्य बन जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे पॉजिटिव वाक्य किस तरीक़ा से बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो दूसरा प्रकार होता है इसमें वो आ जाता है आपका निगेटिव सेंटेंसेस का, यानी निगेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं। इसके निगेटिव सेंटेंस डाल लीजिएगा, निगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो नियम इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, इसमें नियम रहेगा दोनों प्रकार। देखो इस तरह से लिख लीजिएगा कि दोनों प्रकार के वाक्यों में या एक वचन कर्ता के, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, एक वचन कर्ता के
साथ, हैज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कुछ नहीं होगा, अगर इस प्रकार का जो वाक्य है आपका निगेटिव है तो निगेटिव वाक्य बनाते समय आपकी जो सहायक क्रिया रहेगी हैज हैव, उसके बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और शेष सारा जो वाक्य संरचना रहेगी वो उसी प्रकार से रहेगी। चलिए इसका नोट लिख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से वाक्य रचना रहेगी। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आ जाएगी एस बी, कर्ता के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद में आ जाएगा आपका नॉट, उसके बाद में आ जाएगी आपकी एम बी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो वाक्य संरचना रहेगी वो वाक्यों का इस तरह से बनना रहेगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने अपना पाठ याद नहीं कर लिया है। देखो, हमने अपना पाठ याद नहीं कर लिया है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा जैसे बी, उसके बाद सब्जेक्ट आपका बहुवचन का हो गया, उसके अनुसार सहायक क्रिया आपकी क्या आ जाएगी, हैज या हैव में से, यानी वी हैव, याद करना कि लर्न, LEARNED, वी हैव लर्न। और अपना अभी हमने बताया था अपने की अंग्रेजी बी के साथ क्या आएगी, अवर, तो वी हैव लर्न अवर लेसन। इस तरह से वाक्य हो जाएगा। लेकिन सॉरी, ये नहीं, इसमें शब्द भी आया है, तो नहीं है तो यहाँ पे आपकी नॉट और रहेगी, वो नॉट आप लगा दीजिएगा। वी हैव नॉट लर्न अवर लेसन, यानी हमने अपना पाठ याद नहीं कर लिया है। चलिए दूसरा देखते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। दूसरा लिख लीजिए यहाँ से, ऐसे उसने झूठ कभी नहीं बोला है, उसने झूठ कभी नहीं बोला है, उसने झूठ कभी नहीं बोला है, तो यहाँ देखिए उसने की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, ही, ठीक है। तो ही हैज़ नेवर और टोल्ड ए लाई, तो ये आपका इस तरह से वाक्य, जो निगेटिव वाक्य होंगे वो इस तरह से बन जाएंगे। आशा करता हूँ निगेटिव वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से बनते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके तीसरा जो प्रकार होता है उसकी। जो तीसरे टाइप के इसमें वाक्य आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उनको इंटेरोगेटिव वाले आ जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को बनाने के थोड़ा सा नियम इनमें चेंज रहता है। तो नियम क्या होता है, ये तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं किसी भी टेंस में हम दो प्रकार के वाक्यों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। एक तो वो होंगे जिनमें क्या है, हमारे क्या शब्द पहले दिया होगा, ठीक है, और दूसरे प्रकार के वो होंगे जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के मध्य में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए एक ही उसमें लाइन में लिखा देते हैं इनके नियम क्या रहेंगे, ठीक है। तो इनके नियम देखिए, यहाँ से लिखिए, जब क्या शब्द पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता हमारा अगर एक वचन का है तो हमारी सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, हैज, और कर्ता बहुवचन का है तो सहायक क्रिया हैव आ जाएगी। यानी क्या शब्द पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया
हैज़ या फिर हैव सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द ठीक है वाक्य के मध्य में दिया हो, वाक्य के मध्य में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है इसमें? थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के वाक्य हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाती है इनमें। चलिए इसका नोट लिख लेते हैं। वाक्य संरचना जो होती है वो होती कैसे है, यानी नोट फर्स्ट में आपका क्या शब्द पहले दिया हो तो सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी हैज़ भी, कर्ता के अनुसार हैज़ या फिर हैव में से कोई एक आ जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट और प्लस आपकी एमबी की थर्ड फॉर्म, यहाँ से थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये जो वाक्य हैं वो आपके किस तरह से इंटेरोगेटिव के। अच्छा, इसमें नोट सेकंड रहेगा। हर प्रकार के सेंटों में नोट सेकंड में केवल थोड़ा सा अंतर होता है, फर्स्ट टाइप के ही रहते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिया हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, तो सेम संरचना वाक्य बनाने की है वो यही रहती है। इसके बाद में आप इसको नोट कर देना, यहाँ से पूरा यही आ जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों प्रकार के वाक्य बनाने की संरचना हो गई। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या सूर्य अस्त हो गया है, जैसे क्या सूर्य अस्त हो गया है, क्या शब्द सबसे पहले दिया है, जैसे क्या सूर्य अस्त हो गया है, गया है और क्वेश्चन मार्क, यानी क्या शब्द सबसे पहले आया है तो सब्जेक्ट हमारा सूर्य एक वचन है तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, एक वचन कर्ता के अनुसार हैज़, हैज़ और दी और सन, हैज़ द सन सेट, ये बन जाएगा हैज़ द सन सेट, क्या सूर्य अस्त हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगला हुआ है क्या वह मुंबई गया है, जैसे क्या वह मुंबई गया है, गया है और क्वेश्चन मार्क, यानी क्या शब्द पहले आया, वह आया है। क्या यहाँ से चलिए सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, तुम कर लीजिए, क्या तुम मुंबई गए हो। ठीक है, तो यहाँ क्या की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट देखेंगे बहुवचन का है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैव, तो हैव यू गॉन टू मुंबई। इस तरह से ये वाक्य आपकी संरचना हो जाएगी जब क्या शब्द पहले दिया हो। अच्छा, कुछ शब्द जैसे एग्जाम्पल लेंगे जिनमें क्यों कहाँ शब्द है ये वाक्य के मध्य में दिए हुए, जैसे वह या उसने बोल दो, उसने कपड़े क्यों धो लिए हैं, ठीक है, उसने कपड़े क्यों धो लिए हैं, तो क्यों शब्द है आपका मध्य में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद आपका उसने सी सब्जेक्ट है, सी के अनुसार सहायक क्रिया हैज़ आ जाएगी। उसके बाद आपका कर्ता आ जाएगा, यानी वाई हैज सी और वास्ट, वास्ट और क्लोथ्स। इस तरह से ये वाक्य हैं, अगर मध्य में कोई शब्द दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। इस तरह से ये इंटेरोगेटिव वाक्य तीसरा पार्ट बनता है।
चलिए अगली बात कर लेते हैं चौथे पार्ट की। चौथा जो पार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का होता है। लास्ट अंतिम पार्ट है जो चौथा इंटेरोगेटिव निगेटिव का है। यहाँ पे ये होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा अंतर होता है। अभी जो वाक्य बनाए थे सेम संरचना यही रहेगी। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि आपका नॉट बढ़ जाएगा केवल। तो नॉट जो आएगा उसकी अंग्रेजी दोनों प्रकार के वाक्यों में, चाहे क्या शब्द पहले दिया हो या कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, दोनों प्रकार के वाक्यों में जो नहीं शब्द की अंग्रेजी है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाती है। तो चाहो तो आप नोट कर लेना कि दोनों प्रकार के वाक्यों में या इंटेरोगेटिव निगेटिव के दोनों प्रकार के वाक्यों में नॉट को कर्ता के बाद लगा देते हैं। हम यहाँ से नोट लिख दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी वाक्य बनाने का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरह से रहेगा। फर्स्ट वाले के लिए यानी सबसे पहले आपकी आएगी क्या, एसवी। एसवी सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से कोई आ जाएगी। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपकी नॉट आ जाएगी, प्लस आपकी एमबी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसमें थर्ड फॉर्म, और प्लस आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में अंतिम आपका इंटेरोगेटिव है तो ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा फर्स्ट टाइप के। अच्छा, सेकंड जो नोट रहेगा इसका, अगर क्यों कहाँ कब कैसे ये शब्द दिए हों इस टाइप में उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी, और सेम जो संरचना रहेगी वाक्य बनाने की वो यही ऊपर वाली रहेगी। तो इसके बाद में आप इसको नीचे नोट डाउन कर देना। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव निगेटिव का। और स्पष्ट करने के लिए इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे लड़के आज स्कूल क्यों नहीं गए हैं, लड़के आज स्कूल क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं, और आपका क्वेश्चन मार्क। लड़के सबसे पहले आपका क्यों शब्द आया उसकी अंग्रेजी पहले लगा दीजिए, तो सबसे पहले वाई। फिर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट लड़के प्लूरल नाउन है आपका, तो प्लूरल नाउन बनाने से पहले यहाँ पे सहायक क्रिया क्या आ जाएगी प्लूरल नाउन के लिए, हैव, तो वाई हैव वॉइस, ठीक है। और क्यों नहीं गए हैं बॉयज, और नॉट, और गो टू स्कूल टुडे, गो टू स्कूल टुडे, टुडे। इस तरह से बन जाएगा लड़के आज स्कूल क्यों नहीं गए हैं, वाई हैव वॉइस नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो मैं बुलाने कौन आया है, और देखिए तो मैं है बुलाने कौन आया है, आया है। तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, तो हु, ठीक है, हु हैज कॉल्ड टू यू, और क्वेश्चन मार्क, हु हैज कॉल्ड टू यू। या फिर इसको ऐसे भी बना देते हैं, हु हैज कम टू कॉल यू, हु हैज कम टू, कम होता है कम टू कॉल यू, इस तरह से भी वाक्य ये बन सकता है। दोनों प्रकार से इसकी जो संरचना, हु हैज़ कॉल्ड टू यू किसके द्वारा बुला रहे हो, या हु हैज़ कम टू कॉल यू आपको बुलाने कौन आया है, एक ही शब्द है भाव के अनुसार। तो आशा करते हैं ये आपको जो इंटेरोगेटिव परफेक्ट टेंस का है वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आज की ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।